हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक विजन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे केमिस्ट्री के, जो कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि केमिस्ट्री को लोग रटते बहुत ज्यादा है। तो आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे सबसे पहली जो चीज होगी वो कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं आज हम। ठीक है, तो कार्बन, अगर हम देखें कार्बन, कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी से होता है। ठीक है, सी है। तो सपोज दैट हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है बच्चों, अगर एलिमेंट है एक्स हमारे पास यहाँ पे, और इस एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। सपोज दैट कार्बन एलिमेंट, और उसका जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट है तो जो परमाणु क्रमांक लिखा जाता है यहां पे लिखा जाएगा, जो परमाणु भार होगा ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, कार्बन लिया हुआ है। तो अगर कार्बन का देखें यहाँ पे परमाणु क्रमांक 6 होगा, परमाणु भार कितना होगा भैया, 12 होगा। ठीक है, ये एलिमेंट है कार्बन। अगर हमें जानना है कि बताओ इस कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम बेसिकली 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं, अगर मुझे यहाँ पे जानना है कि भैया बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, वो हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे दिखा गया है कि जो यहाँ पे हमारा परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है वो कितना है, यहाँ पे 6 है। अब भैया बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर परमाणु क्रमांक 6 है और जो हमने यहाँ पे एटम लिया हुआ है कार्बन, उस पे कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बताइए कोई चार्ज दिख रहा नहीं, दिख रहा है यहाँ पे कार्बन, बस केवल कार्बन है। इसका मतलब कार्बन यहाँ पे क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। तो जो आपका परमाणु क्रमांक होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, यानी जो परमाणु क्रमांक है उसी के बराबर हो जाएगी, और वही किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब हमें जानना है यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है ना, यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो बहुत आसान है भैया। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है कि जो हमारे पास हमने एलिमेंट यहां पे लिया था, एलिमेंट में क्या लिया था, कार्बन लिया था। इस कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना है, 12 है। परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पे 6 है। यानी परमाणु भार में से क्या माइनस कर देंगे, परमाणु क्रमांक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 12 माइनस 6, तो कितना आ गया भैया, 6। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर हमें किसी भी एलिमेंट में कुछ भी हो, तत्व हो, कुछ भी हो, अगर हमें जानना है वहां पे बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो कार्बन बारे में हो गई। ठीक है, अब जरा अगली बात देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा होगा कि जो कार्बन है, कार्बन, कार्बन हमने देखा भी इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 6 था। अगर मैं भैया इसका लिखूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। क्या मैं यहाँ पे 2,4 यहाँ पे लिख सकता हूं, बताइए, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं यहाँ पे 2,4। अब नील्स बोर, क्या नील्स बोर ने क्या बोला कि भैया ये हमारा क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक। अगर ये नाभिक है तो उन्होंने बोला कि जो नाभिक होगा, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगाएगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा जब चक्कर लगाएगा ना भैया, तो अलग अलग कक्ष में होगा, यानी अलग अलग सेल में ही चक्कर लगाएगा। तो उन्होंने बताया सेल कौन कौन से हैं, एक उन्होंने बताया के सेल है, फिर बताया एल है, के एल, फिर के एल एम, फिर उसके बाद बताया के एल एम एन। उन्होंने यही 4 सेल बताए कि अगर नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन अलग अलग सेल में ही रिवॉल्व करेगा, यानी चक्कर लगाएगा। अब देखिए, अगर भैया इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में चक्कर लगाएगा, तो ये बताओ क्या इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग नहीं होंगे,
बिल्कुल होंगे, इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। तो बताया उन्होंने कि अगर हमें यहाँ पे जो नाभिक है, नाभिक के जो यहाँ पे 4 सेल दिए हुए हैं KLMN, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उन्होंने फार्मूला बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर उन्होंने बताया 2n²। क्या बताया भैया? 2n²। यहां पे n क्या बताएगा? अगर हमारा पहले सेल में है इसका मतलब n बराबर 1 होगा, अगर दूसरे सेल में है तो n बराबर 2 होगा, तीसरे सेल में है तो n बराबर 3 होगा, चौथे सेल में होगा उसका मतलब क्या होगा? n बराबर 4th में होगा। तो अगर हमें जानना है यहां पे कि बताओ भैया के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या बताओगे? के सेल है, के सेल का मतलब क्या है? पहले ऑर्बिट में है, इसका मतलब n बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भैया? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताओ। आ जाएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर ऐसे ही एल सेल की बात करेंगे हम, तो एल सेल में क्या होगा? 2 तो एम सेल में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास। KLMN। एन सेल में क्या होगा? एन सेल में बेसिकली 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि अगर भैया नील्स बोर ने बताया कि ए नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा अलग अलग सेल में लगाएगा। उन्होंने सेल क्या क्या बताया? KLMN बताया। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया यहाँ पे जो सेल है ना, सेल, ये सेल क्या क्या है? के है, एल है, एम है और क्या है? एन है। यही हमारे पास सेल है। तो इसी सेल के ही मदद से हमें सीखने को मिलता है सबसेल के बारे में। किसके भैया? सबसेल के बारे में। सबसेल क्या होता है? SPDF, ये हमारा सबसेल होता है। ठीक है, अगर ये सेल है KLMN, ये SPDF क्या होगा? इनके सबसेल होंगे। ठीक है, अब बात करें हम सबसेल में, तो आप जरा ऊपर देख लीजिए यहाँ पे, सबसेल। अगर हम बात करें एस सबसेल की, एस सबसेल, एस सबसेल में भैया एक ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? 1 ऑर्बिटल। ठीक है। एस पी, पी सबसेल में क्या होगा? पी सबसेल में 2 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, वैसे ही एसपीडी, डी सबसेल में क्या होगा? डी सबसेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सबसेल के बारे में हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम भैया कार्बन की यहां पे बात कर रहे थे, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर था कितना था? परमाणु क्रमांक 6 था। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख रहे थे? 2,4। अगर मैं तुमसे कहूं यहाँ पे कि बताओ भैया ये कार्बन लिखा है हमने 2,4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है, तो बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बाहरी कक्ष कैसे निकालोगे? क्योंकि 2,4 है यहाँ पे, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे 4 होंगे। इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चले? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नील्स बोर ने बताया था उनके बेसिस हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो वहां पे जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है कितने मिले? 4 मिल गए हमें। अब यही जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है यही बताती आपकी संयोजकता। क्या बताती बच्चों? संयोजकता। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है भैया, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग संयोजकता होते हैं। कैसे निकालते हैं हम? उनके आउटर मोस्ट सेल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वही हमें बताता है कि इनकी संयोजकता कितनी होगी कितनी नहीं होगी। अब समझते हैं संयोजकता क्या मतलब होता है। संयोजकता होता है भैया कि उस एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड बन सकते हैं, यही हमारी क्या होती है? संयोजकता होती है। अगर कार्बन की संयोजकता 4 है, इसका मतलब मैं अगर एग्जांपल लूं सी सी सी, और यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊं तो जरा ध्यान से इधर देखिएगा, इस कार्बन पे आ गए हम लोग, तो बताइए यहां पे कितने बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने? बस एक ही बनाया है। और बनाने कितने चाहिए? 4। 4 क्यों बना रहा है? क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। तो यहां पे हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। एक हाइड्रोजन जोड़ा, 1 2 3,
क्या यहाँ पे 4 बॉन्ड कार्बन ने बना लिया, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहां पे आइए 1 2 3 4, यहां पे भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया। यहां पे आइए एक बनाया है, इसका मतलब 1 2 3, अपने यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ये भैया सजगता के बारे में होगा, ठीक है। तो जरा आप आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए इधर, तो हमने सीख लिया यहाँ पे कि कोई एलिमेंट है, कार्बन हमने लिया था यहाँ पे एटॉमिक नंबर को, और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, जरा देखते हैं फिर से। यहाँ पे काफी दिक्कत होती है बच्चों को, बेसिक की बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहीं पे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। जरा देख लेते हैं आईयूपीएसी के बारे में। आईयूपीएसी, तो भैया सबसे पहली बात होती है कि आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है। हम इसको क्यों पढ़ते हैं, आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखिए सबके एक स्पेसिफिक नाम होते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हमारे पास कोई कार्बन की चेन बन रही है, ऐसा भी है कि अगर कार्बन की चेन बन रही होगी तो चेन कैसी होगी, या तो ओपन चेन होगी या तो क्लोज चेन होगी। बस उन्हीं ओपन और क्लोज चेन को समझने के लिए उन्होंने आईपीएसी नोमेनक्लेचर का किया था, ठीक है। तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है भैया, ये फुल फॉर्म होता है। यहां पे हम आपको बस केवल 3 रूल बताएंगे, 3 रूल के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, तो भैया अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, यानी हम देखेंगे कितने कार्बन यहां पे प्रेजेंट है। अगर एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए यहां पे क्या बोलेंगे, मेथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन रहेगा तो वहां पे क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। 3 कार्बन रहेगा तो वहां पे क्या बोलेंगे, प्रो। 4 रहेगा तो वहां पे बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो बोलेंगे यहां पे पेंट। 6 कार्बन है तो बोलेंगे यहां पे हेक्स। 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्ट। 8 कार्बन है तो बोलेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो बोलेंगे नॉन, और 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे भैया, डेक, ठीक। अगर ऐसे ही 11 रहेगा तो वहां पे अनडेक बोलेंगे, 12 रहेगा तो टू डेक बोलेंगे, 13 रहेगा तो ट्राई डेक बोलेंगे, ऐसे बोलते थे कि हमारे सिलेबस में बस 1 से लेकर 10 तक है। तो रूल नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट बोलेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ओक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं जरा, रूल नंबर 2 देखते हैं यहां पे। भैया रूल नंबर 2 यही है हमारे पास, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हम क्लास 10th में अगर देखें तो बस हमें बताया जाता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स ओनली, ठीक है। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, 11th 12th करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहां पे आपको रूल ही पूरा चेंज कर देते हैं। वहां पे क्या होता है कि प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2 के बारे में बताया जाता है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं रूल नंबर 2 अगला क्या है कि प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। अब यहां पे प्रीफिक्स क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स भैया वही है कि अगर हम कोई भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर कहता है, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन को देख रहे हैं, तो हमें सबसे लंबी चेन को ही लेना है, लंबी चेन लेंगे, ठीक है। यानी जिसका हम काउंटिंग ना कर पाएंगे, यानी जो लंबी चेन में हमारे पास नहीं आ रहा, यानी जो बच गया, जिसका जो एलिमेंट हमारे पास बच गए, उसे क्या बोलेंगे भैया, प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है कि जो हमने अभी देखा, अगर एक कार्बन है तो मेथ बोल रहे हैं, 2 कार्बन है एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट बोल रहे हैं, वही क्या है, वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट को क्या बोलेंगे भैया हम यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है,
नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स है भैया हमारे पास कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है यानी एकल बंध है, डबल बॉन्ड यानी द्वितीय बंध है, ट्रिपल बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये सब किसमें आते हैं भैया? हमारे पास सफिक्स में आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2 होता है। तो यहाँ पे एकल बंध हो गया आपका, एकल बंध, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डबल बंध यानी द्वितीय बंध के बारे में, ठीक। और क्या है? ट्रिपल है यानी तृतीय बंध। और एक चीज इसी सफिक्स में आता है, आपने देखा होगा OH लगा देते हैं, CHO लगा देते हैं, COOH लगा देते हैं। अगर OH लगाएंगे, OH का मतलब होता है भैया एल्कोहल। क्या है? OH का मतलब क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। OH हमारे पास होता है एल्कोहल, एल्कोहल। CHO क्या होता है? CHO इज द एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। अगला है COOH। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे अगर एल्कोहल है, ठीक है, OH है, एल्कोहल हो गया, और क्या है? एल्डिहाइड है, अगला क्या है? कार्बोक्सिलिक है। तो भैया हमारे सिलेबस में बस 3 ही एल्डिहाइड आपको पढ़ाया जाता है। एक तो एल्डिहाइड लिखा हुआ आपके पास, CHO लिखा हुआ है, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, एक होता है एसिटल्डिहाइड, एक होता है बेंजल्डिहाइड। 3 ही एल्डिहाइड पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भैया अगर OH हमारे पास आएगा तो सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे वहां पे? तो सफिक्स के रूप में वहां पे लिखते हैं OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OL लगाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अगर CHO है तो वहां पे सफिक्स रूप में क्या लगाएंगे? AL लगा देते हैं। अगर COOH है तो वहां पे क्या लगा देते हैं? ओइक एसिड लगा देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया आपको, अगर आपको एल्कोहल दिख रहा है कार्बन के चेन में, हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो जो वहां पे सफिक्स यूज करेंगे ना, OL यूज करेंगे, ठीक। अगर CHO आपको दिख रहा है इसका मतलब एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। और एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड में अगर हम एल्डिहाइड का कार्बन जो C है उस कार्बन को काउंट कर रहे हैं, यानी उस कार्बन को हम गिन रहे हैं, तभी सफिक्स ग्रुप में हम AL लगा सकते हैं, अदरवाइज AL नहीं लगा सकते हैं। COOH में देखिए, अगर मैं इसके कार्बन को काउंट करूंगा तभी ओइक एसिड लगाऊंगा, अगर नहीं काउंट कर रहा हूं तो कार्बोक्सिलिक ही लिखूंगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सफिक्स में क्या देखा हमने यहाँ पे? सफिक्स AB सफिक्स के अंदर आते हैं, AB सफिक्स के अंदर आते हैं। इन्हें हम कहते हैं सफिक्स 1, इन्हें कहते हैं सफिक्स 2 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर एकल बंध आ रहा है ना भैया, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ANE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ANE लगा देते हैं। अगर द्वितीय बंध है तो ENE लगा देते हैं। अगर तृतीय बंध है तो क्या लगा देते हैं? YNE लगा देते हैं। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? ठीक है। अब जरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चूंकि अभी मैंने पढ़ा है तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए सवाल देख लेते हैं भैया, काफी अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहां पे हाइड्रोजन लगाना है, उसके बाद इसका आईपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। राइट आयु, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है, तो देखते हैं जरा प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ तो आप इस कार्बन के पास पहुंच जाइए। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, यानी संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। 4 का मतलब क्या है? कि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मैं इस कार्बन के पास पहुंच जाता हूं। तो बताओ भैया पहुंच गए यहाँ पे कार्बन के पास, तो बताओ जरा यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर देखो यहाँ पे साइड में एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे? बस केवल एक ही तो बनाया है। बनाना कितना चाहिए? 4। बनाया कितना है? 1। इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया इसने? ठीक है। अब अगले पे चले जाइए, मैं यहाँ पे आ गया। अब बताओ एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कितने बंध बना रखे हैं? 1 2, 2 और 2, 3 4। यहां पे आइए इस कार्बन पे, 1 2,
यहां पे देखिए केवल एक बना रखा है, तो 1 2 3। कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं होगी कोई दिक्कत। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये अगला स्टेप क्या है कि देखेंगे यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन आपको दिख रहे हैं, बस वैसे देखना है। ठीक है, देखिए अगर मैं देखूं यहां पे तो 1 2 3 4। तो बताओ भैया कितने कार्बन यहां पे हैं? 4 है। मैंने आपको रूल क्या बता दिया? तेरी जरा पीछे मैंने रूल क्या बताया था, इधर देखिए, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये हमारे पास ये जनरल रूल है, ये कभी भी फेल नहीं होगा। सवाल बदलते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब बताइए जरा आप यहाँ पे प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब क्या बताया था? ऐसा कार्बन या ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने यहाँ पे काउंट ही नहीं किया हो। एक बात बताओ, यहाँ पे चार ही कार्बन ना भैया, कोई तो यहाँ पे छूटा नहीं है, इसका मतलब प्रेफिक्स यहाँ पे है नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर अगला स्टेप क्या था? प्रेफिक्स खत्म हो गया। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या था? कितने कार्बन यहाँ पे हैं। तो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। लिखिए 4 के लिए क्या बताया था मैंने आपको? ब्यूट। क्या लगा देंगे भैया? ब्यूट लगा देंगे। हो गया। फिर आगे क्या है? सफिक्स। सफिक्स में आपको क्या दिख रहा है? क्या यहाँ पे हर जगह आपको एकल बंध दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? तो क्या लगाओगे जरा बताना हमें। सफिक्स 1 में जब आपको बता रहे थे पीछे, तो क्या लगाते थे? ब्यूट ANE, या ऐसे लिख के छोड़ दो या तो फिर ऐसे लिख दो भैया। क्या आंसर आ जाएगा? ब्यूटेन। क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यही है, ये वाला क्वेश्चन है। अब आपको हाइड्रोजन लगाना तो आप सीख ही गए होगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन लगा देते हैं इसको मैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे भैया? 3। तो CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया और क्या हो गया? CH2। हाइड्रोजन लगा लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे क्या था? हर जगह एकल ही बांध था वहां पे। ठीक है, तो अगर एकल बांध है तो नंबरिंग चाहे जहां से करो, लेफ्ट करो, यहां से करो, वहां से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भैया डबल बॉन्ड आ गया ना, यहाँ पे नंबरिंग 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि 1 इसको दे दो, 2 3 4 ऐसे कर दो। ठीक है, अगला तरीका है 1 2 3 4 कर दो। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हम कौन सा ऑर्डर लेंगे। तो IPSC कहता है ना कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां से पहले आएंगे उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता देना। अब बताओ भैया जरा, अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग लेता हूं 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। बट मैं अगर नीचे से नंबरिंग करता हूं इधर से 1 2, यहां पे किस पे आ रहा है? 1 पे ही आ रहा है। इसलिए नंबरिंग किसको देंगे? हम कम वाले को देते हैं। तो इधर अब बताइए यहां पे ऐसा कोई कार्बन है जो छूट गया हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, यानी प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब किस पे आ जाएंगे? वर्ड रूट पे। अब बताइए कितने कार्बन यहां पे हैं? 4 हैं। तो 4 के लिए क्या बोलते हैं भैया? ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे सफिक्स में क्या है? डबल बॉन्ड आ रहा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर 1 पे कोई चीज आ रही है ना, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी ब्यूट 1। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? द्वितीय बंध के लिए ENE, ऐसे लिख के छोड़ दो। या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका आंसर ब्यूटीन। क्या लिख देंगे भैया? ब्यूटीन। समझ गए? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये काफी बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, 10th के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे। तो यहां पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भैया? CH3। देखो एक तरीका ऐसे भी है, CH3 लिख दो, फिर ऐसे लिखो CH2, फिर CH2, फिर CH2, CH2F, ऐसे लिखो। या तो एक तरीका और है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2F लिखो। दोनों ही भैया सही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एक कार्बन कार्बन है ना तो हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं आपस में। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है?
हर जगह सिंगल यानी एकल बंध जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बताइए इसका मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 हैं, लेकिन यहाँ पे F बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन? 5 है यहाँ पे। तो 5 के लिए क्या बोलोगे भैया? पेंट बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे। अब सिंगल है यहाँ पे, एकल बंध लगा हुआ, तो एकल के लिए क्या लगाते हैं? ए या नी लगाते हैं। लगा दिया हमने, पेंटेन हो गया। बट यहाँ पे 1 पे क्या लगा हुआ है? फ्लोरो। एफ मतलब फ्लोरो, फ्लोरो एफ फ्लोरो हो गया, सीएल क्लोरो हो गया, बीआर ब्रोमो हो गया, आई आइडो हो गया। तो भैया प्रफिक्स हो जाएगा फिर वो। तो यहाँ पे नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या है? प्रफिक्स फिर वर्ड रूट फिर सफिक्स लिखेंगे, यानी इसका नाम क्या है? पहले लिखना पड़ेगा। ये किस पे है? 1 पे है, तो 1 फ्लोरो लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 फ्लोरो पेंटेन। या तो एक तरीका और है, फ्लोरो पेंटेन लिख दो, दोनों आंसर सही है। अब देखते हैं जरा, अब हम यहां पे एल्कोहल ऐड कर देते हैं 1 2 3 OH। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए पहले, तो क्या आ जाएगा भैया? CH3 CH2 CH2 OH। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए यहां पे अगर मैं कार्बन, आपको कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3। अगर भैया यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या बताया था मैंने? प्रोप लगाते हैं, तो प्रोप लिख लो यहाँ पे, प्रोप। ठीक है, अब बताओ हर जगह कैसे हैं? एकल ही बंध यानी सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो प्रोप ANE हो गया। ठीक है, अब बताओ OH है, OH का मतलब क्या था? एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगाते थे सफिक्स के रूप में? OL लगाते थे। ठीक है, OL आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया, बट ये नाम गलत हो जाएगा अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे वोवेल AEIOU अगर एक साथ आ रहे हैं तो पहले वाले को कैंसिल होना पड़ जाता है, तो यहाँ पे ई वाला क्या हो जाएगा भैया? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास? प्रोप प्रोपेनॉल। क्या आ जाएगा बच्चों? प्रोपेनॉल आ जाएगा। अब जरा देखते हैं इसी टाइप का एक सवाल देखते हैं और कार्बन 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 लगा दिया हमने, यहाँ पे OH लगा दिया। अब इसके जरिए नाम बताइए सब लोग बताएंगे नाम इसका। वीडियो को पॉज कर लो फिर नाम बताओ। तो मैं जब तक हाइड्रोजन लगाता हूं CH3 CH2 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 OH। अब बताइए कितने कार्बन है आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 है। तो 4 के लिए क्या लगाएंगे भैया? ब्यूट लगाएंगे। हर जगह कैसे हैं? एकल ही बनते दिख रहे हैं आपको, यानी ब्यूट ANE लगा दिया। अब बताइए OH के लिए OL लगाते थे, ई यहां पे कट जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्यूटेनॉल आ जाएगा। समझ गए? तो हमने एल्कोहल का केस देख लिया। अब देखते हैं एक बार एल्डिहाइड लगाते हैं और एक बार कार्बोक्सिलिक लगाते हैं, उसको कैसे नामकरण करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे CHO लगा देते हैं यहाँ पे। अगला प्रॉब्लम है कार्बन कार्बन C OH लगा देते हैं। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है? आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है। जरा देख लेते हैं कैसे करेंगे भैया। पहले सवाल को देखिए, यहां पे हाइड्रोजन लगाइए पहले, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2। अब आपको कितने कार्बन यहां पे दिख रहे हैं? मैंने आपको बताया था पहले से ही, सफिक्स 2 में क्या क्या आते थे? OH आता था, CHO आता था, COOH आता था। अगर मैं एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करूंगा तभी सफिक्स के रूप में Al ऐड करूंगा, अदरवाइज हम उसको एल्डिहाइड ही लिखेंगे। तो देखिए यहां पे जरा 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो कितने कार्बन है भैया यहां पे? 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। क्या लिखते हैं भैया? पेंट। और बताइए हर जगह कैसे हैं? एकल ही बंध जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या लगाओगे? ANE लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहां पे CHO के कार्बन को मैं काउंट कर रहा हूं, तो हमें लास्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा? AL लगाना पड़ेगा। AE है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पेंटेनल आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भैया? पेंटेनल।
अब जरा देखते हैं अगला सवाल कैसे करते हैं। चलो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 3 डबल OH। फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पे C डबल OH की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक के कार्बन को काउंट करूंगा तभी ओइक एसिड लगाऊंगा, अगर मैं काउंट नहीं करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखूंगा। ठीक है, तो मैं काउंट करता हूं यहाँ पे 1 2 3। कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है भैया, प्रोप होता है, और हर जगह क्या है, सिंगल यानी एकल बंद जुड़े हुए हैं, यानी ANE हो जाएगा। अब बताइए, मैंने आपको बताया था सफिक्स 2 में अगर C डबल OH है तो क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, और यहाँ पे ई वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, आज